इस राधा से आपको भी हो जाएगा प्रेम। पूरा वीडियो तो देखिए और गुरुदेव का करिए धन्यवाद राधा से मिलाने के लिए। पूरी महाभारत में, पूरी भागवत पुराण में, पूरी श्रीमद् भागवत गीता में एक नाम तक नहीं कहीं लिखा है राधा। फिर ये राधा कौन है? किस राधा नाम के लिए हम तड़पते हैं? वो कौन सी राधा है? ये राधा कहाँ से आ गई? राधा नाम कहाँ से आया? राधा ही क्यों रखा? इसलिए रखा कि जो ऊपर की ओर चढ़े वो राधा और जो नीचे की ओर बहे वो धारा। अभी पति पत्नी के रूप में जी रहे हैं, ये धारा है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, बह रही है। संतानोत्पत्ति हो रहे, सारे कर्म कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं, बच्चों की शादी कर रहे हैं, उनको भी धारा में डाल रहे हैं। धारा में बहना, संतान उत्पत्ति में जाना, वो धारा है, बह रही है निरंतर। जैसे कैलाश से नीचे की ओर बहाव, समुद्र की ओर जितनी नदियां हैं सब बह के कहाँ जा रही हैं? समुद्र में। ये सब धारा है। तो ऊपर से नीचे अधोगामी अगर है तो वो धारा है, और जो ऊर्ध्वगामी है वो राधा है। इसीलिए राधा नाम आया, क्योंकि धारा को उल्टा कर दिया। इसीलिए इस राधा का नाम किसी भी ग्रंथ में नहीं है। ये नाम केवल संतों के हृदय में है, जो गुजरते हैं अनुभव से उनके हृदय में है। राधा राधा चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। राधा में उतरना पड़ेगा आपको। वो राधा है जो ऊपर की ओर गति करती है। जब भगवान श्री कृष्ण इस दरबार के देखे, बात करता हूँ, किसी की क्या है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, आपकी किताबी बातें नहीं कर रहे। हमने आपकी किताब पढ़ी नहीं और तुम्हारी किताब पढ़ने की हमारी इच्छा भी नहीं। हमने सिर्फ अपने गुरु को पढ़ा है, उसके अलावा किसी को नहीं पढ़ा है। तो राधा वो है जो ऊर्ध्वगामी है, ज्ञान की नाड़ी सुषुम्ना। राधा जो पति पत्नी संसर्ग में जाते हैं वो धारा है। तो धारा को उलट दिया, ऊपर की ओर चल पड़े, अपने चक्रों की ओर चल पड़े, अपने ही चक्र से अपने चक्र के मिलन का नाम राधा। और अपने चक्र से दूसरे चक्र का मिलन वो धारा। इतनी सीधी बात है, इसमें कौन सा बहुत बड़ा ज्ञान है? छोटी सी बात है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, पहले भी कहा, योगेश्वर। इस दरबार के देखे, जब वो ध्यान साधना में ज़्यादा लीन रहने लगे, बहुत लीन रहने लगे, जंगलों में भी अपने साथियों के साथ भी, जिन्हें लोग तमाम पता नहीं कौन कौन सी लीला का नाम देते, ध्यान साधना में जब लीन रहने लगे तो उनके पिता श्री को चिंता हुई, वसुदेव भगवान को चिंता हुई कि ये तो हमारा ये लड़का जो है, लग रहा है ये साधु सन्यासी हो जाएगा, ये कौन संभालेगा? ये गऊ में जो 9 लाख गौएं हैं,
गौ माता इन्हें कौन संभालेगा। तो उनके गुरुदेव थे ऋषि संदीपन, जो भगवान श्री कृष्ण के भी गुरु थे, परंपरा में थे, उनके पिता के भी गुरु थे। तो उनके पिताश्री ने कहा कि ये तो लड़का जो है अभी से सन्यासी हुआ जा रहा है, तो रमा रहता है। काहे में रमा रहता है? राधा में। श्री कृष्ण 8 साल की अवस्था से ही किसमें रमे थे? राधा में। शरीर वाली राधा नहीं थी। 8 साल के बच्चा शरीर की राधा से क्या लेना देना। अपनी राधा में मगन थे, ऊर्ध्वगामी थे, योगेश्वर थे वो। भगवान विष्णु का अवतार थे। तो उस राधा से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान वसुदेव कहाँ गए? अपने गुरु के पास, उनको लेकर के कि प्रभु ये तो अभी से सन्यासी, इसे तो कुछ समझाओ। तो भगवान, वहाँ गर्ग ऋषि भी उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरुदेव ने कहा कि तुम राधा में जीने के लिए तुम्हारे शरीर नहीं मिला है, तुम अवतार हो स्वयं, तुम स्वयं अवतार हो। तुम तो खुद ही आधे राधा हो। तुम्हें राधा में उतरने की आवश्यकता नहीं। संसार में जिस काम के लिए आए हो, दुष्टों के विनाश के लिए, तुम्हें धारा में उतरना है। तो उस राधा का परित्याग कराया ऋषि संदीपन ने। पलट करके 115 वर्ष तक, उम्र तक भगवान श्री कृष्ण ने राधा को देखा नहीं। एक 115 वर्ष की उम्र में जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, तब पुनः से उन्होंने राधा को धारण किया है। क्योंकि धारा के सारे काम उनके पूरे हो चुके थे। तो जो उनके गुरुओं ने उन्हें कहा कि तुम जिस कार्य के लिए आए वो धारा में रह कर के पूरे हो सकते हैं, तुम साधु संत बन कर के ये काम नहीं कर पाओगे। तो धारा में जीना है। धारा में जीना मतलब राजसी ठाट बाट से जीना है, गृहस्थी में जीना है। तो जब काम लक्ष्य पूरा हो गया भगवान श्री कृष्ण का, तो 115 वर्ष की उम्र, जहाँ पे जब कहा गया कि राधा मिली उनको 119 साल की अवस्था में, मृत्यु के समय, तो साधारण मृत्यु नहीं थी, धारा की मृत्यु थी। और राधा से मिलन हुआ फिर से। तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने पारब्रह्म ब्रह्म परमेश्वर के रूप में शरीर को त्याग किया। जो हमने देखा वो बताया। आपका भी अधिकार है अपना, आप भी देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। राधा पर बोलेंगे तो हमें कम से कम 7-8 घंटे चाहिए। तो वो प्यारी राधा है वो, जिसके लिए हर मनुष्य तड़पता है, जिसके लिए आदमी जन्म लेता है। उस राधा के साथ जीने के लिए, राधा के द्वारा ज्ञान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, उसका नाम राधा है। कुछ भाई लोगों ने उनको स्थूल में जन्म दे दिया। कुछ ग्रंथों में तो ऐसा लिख डाला है कि भगवान श्री कृष्ण के पास कोई काम ही नहीं था। दिन भर गोपिकाओं के साथ नाचना कूदना, झाड़ी में जाना है, उस झाड़ी में छुपना, इतने काम उनके पास था बेचारों के।
बहुत महान महान लोग इस देश में पैदा हुए, पता नहीं कौन से ज्ञान चक्षु से देख डाला उन्होंने। अपने भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति जब इसे हम सुनते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। जिसको काम वासना कभी छू भी ना गई हो, उसको काम कला का अवतार बना दिया। दिन भर ढोलक मजीरा पीट के ये करो, उनने वो करो, उनने वो कट डालो, उनने वो कट डालो, मटकी फोड़ दी, कपड़ा ले गए, चुराए ले गए, दिन भर यही करते। वो ये गोपी, वो सखी, वो उनकी इतनी सखियाँ, जो मैंने आपसे कहा पिछले सत्र में कि जो ये ढोंगो पीटते हैं ना ढिंढोरा, 16,108 नारियों का, तो दरबार कहता है वो नारियां नहीं, वो 16,108 नाड़ियां हैं, जिनके स्वामी भगवान श्री कृष्ण थे, योगेश्वर। उनकी इच्छा के बगैर एक भी नाड़ी धड़कती नहीं थी। जिस नाड़ी को चाहते थे उसको चलाने का नाम काम ये भगवान श्री कृष्ण के अधिकार में था, उसके वो स्वामी थे। जैसे पति को स्वामी के रूप में कहा जाता है, तो बताया 16,108 नाड़ियों के वो स्वामी थे, पति थे, तो बोल दिया बोलचाल की भाषा में, तो वो स्वामी थे उन नाड़ियों के। जो गोपी और तमाम, ये भी सब नाड़ियों की सह नाड़ियाँ हैं सब। ऐसे 72,000 नाड़ियाँ हैं जो हमारी नाभि से निकल करके पूरे शरीर में फैली हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण का इन सब पर एक एक नाड़ी पर नियंत्रण था। और इतने नहीं किया, लिखने वालों ने और आगे लिख डाला, बोले 16,108 उनकी पत्नी थी रानी पटरानी, और उसके बाद सबसे 10-10 लड़के और एक एक लड़की पैदा हुई। भैया बहुत काम की बात है, सोचो जरा। हमें लगता है गीता, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत पढ़ लो तो लगता 100 जन्म लेके भी पूरा नहीं कर पाएंगे उतना काम जितना भगवान श्री कृष्ण एक जन्म में करके पूरा चले गए, सबको निपटा के पूरे युग को। और वो दिखा रहे हैं भैया इनके पास एक ही काम था, 16,108 नारी, और सबके 11-11 पैदा, बिल्कुल सेट है नियम, 11-11 पैदा हुए। अच्छा ऐसा हो सकता है? किसी की मान लो कुछ धर्म ऐसे हैं, कुछ मजहब हैं जिनमें 4-4 पत्नी रखे हैं उन लोग, तो क्या सबके 11-11 होते हैं? ऐसा लिखा महाराज जी आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि लोगों का ध्यान तो आकृष्ट हो। अरे भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं। राधा हम साथ लेके पैदा होते हैं। इस राधा को पाने के लिए आदमी जीवन भर तड़पता रहता है। इस राधा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी तड़पे थे, लेकिन गुरुओं के आदेश पे उन्होंने राधा का परित्याग किया और धारा में जिए। अगर वो धारा में नहीं जिए होते तो कहीं कोई माखन चोर कह रहा, कोई रण छोड़ कह रहा, तो कोई ये गोपिका लेके भाग गए, कोई कपड़ा लेके भाग गए, नहा रही थी लड़कियां, ये नहीं लिखा होता। धारा में जिए। तो इसको समझने जैसा है। जब डिकोड करते हैं चीज़ों को, तोड़ते हैं कोड को, तो तब चीज़ें निकलती हैं। मोबाइल में आपके कोड लगा है, जब तक वो नहीं खुलेगा अंदर कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ये कोड है। कोड का नाम क्या है? राधा।
तो इसी राधा में आपका चलने का समय अब बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो हमने किस्सा सुनाया था ना अपने पांडे जी का मित्र का अपने, कि मुल्ला जी कह रहे थे गौ मांस खा के तब हवन करते हैं, आपके ब्राह्मण करते थे। ऐसे ही कुछ लोग गेरुआ पहन के भगवान श्री कृष्ण को, राधा को बदनाम करते हैं। इनसे होशियार रहने की आवश्यकता है। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।